कुमार विश्वास के वायरल वीडियो ने दिल्ली में सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। एक और जहां राजनीतिक पार्टियों का सीएम केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक रुख बना हुआ है, तो वहीं इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल खुद टिप्पणी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे और पुलका जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास द्वारा एक वायरल वीडियो में किए गए दावों पर अपनी टिप्पणी की। इस वीडियो के बाद केजरीवाल विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है, तो बहुत खतरनाक। और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सीधी सी बात है, लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं। इस बीच केजरीवाल ने एक बयान जारी कर कहा, शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों को तीर्थ के लिए भेजता है, अस्पताल बनवाता है, स्कूल बनवाता है, सड़कें बनवाता है। ऐसा आतंकवादी तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ होगा। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। इस पर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है और विपक्षी पार्टियां लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवादी भी भला खट्टा और मीठा होता है क्या? आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता है। यदि केजरीवाल ये मान रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, इसका मतलब वो आतंकवादी हैं। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी। सर, जिस तरीके से कुमार विश्वास की स्टेटमेंट सामने आई है उस पर केजरीवाल कह रहे हैं इतने सालों से जो काम एजेंसियां नहीं कर पाई वो सिर्फ एक कुमार विश्वास की स्टेटमेंट में कर दिया। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो मुझे जेल में डाल दीजिए। देखिए, जहाँ तक ये देर और जल्दी का सवाल है तो ये तो डॉक्टर विश्वास साहब ही बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो बात कांग्रेस और आम जनमानस बोल रही है वो बात आज सिद्ध हो गई है। बात यह कि इस बार जो बात कही है, जो एक्सपोज किया है, जो राज खोले उनके सहयोगी मित्र और जो बंद कमरे में रणनीति बनाते थे, जिनका प्रयोग अरविंद अपनी बात कहलवाने के लिए करते थे, अपनी कविता पाठ से, अपने जुबान से, उसके पीछे अरविंद की सोच अलग होती थी। ये डॉक्टर विश्वास बोल रहे हैं। डॉक्टर विश्वास बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपना जीत पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी आरोप लगवा देता था। आज उन्होंने ये भी कहा कि शीला जी पे आरोप लगवा दिए, फाइलें दिखाते थे, यार इसको चलाइए।
तो ये तो सिद्ध हो गया कि झूठ फरेब किया गया, धोखा दिया गया। और आज डॉक्टर विश्वास ने मुझे लगता है इस पर स्पष्ट भी कर दिया, जो मैं उनका बयान सुन रहा था कि आपने पूछा मैंने बता दिया, किसी ने पूछा नहीं मैंने तो बताया नहीं। तो फिर भी इस पे डॉक्टर विश्वास बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये सच है कि जो अरविंद पे आरोप लगे ये बड़े गंभीर है। अरविंद को इस्तीफा देकर के पहले खुली जांच बैठानी चाहिए, तब मैं कहूँ कि अरविंद वाकई सही है। आखिरी सवाल, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आतंकवादी हूँ तो मैं बहुत ही स्वीट आतंकवादी। मुझे नहीं पता कि आतंकवाद में मीठा और खट्टा या कड़वा कौन सा होता है, ये बताएं जरा, स्वीट कौन सा होता है। गरीब विरोधी आप हो, दलित विरोधी आप हो। आपने बवाना में लगभग 46,000 मकान दिल्ली में तैयार है, गरीबों को क्यों नहीं दिए? सिर्फ आपको नियुक्ति पत्र देने थे कि आप जाइए, आपका मकान आप रहना शुरू करिए। कौन लोग हैं ये? 100% गरीब और दलित हैं। तो हर बात पे झूठ बोलते हैं। आतंकवादी आतंकवादी, अब चाहे स्वीट बनकर के आप आतंकवादी कहलाओ, ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत घातक व्यक्ति होगा। हमसे बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के बाद बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश को बांटने की बात करता है उसे राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ नवीन कुमार जिंदल जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुमार विश्वास का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आतंकवादी हूँ तो मुझे जेल में क्यों नहीं बंद करवाएगा। इतने साल बीत गए लेकिन एजेंसियों ने वो काम नहीं किया, एक कुमार विश्वास की स्टेटमेंट ने काम कर दिया। वो देखिए, आतंकवादी दो तरह के हैं। एक आतंकवादी वो जो सीमा पर है, सीमा पर आतंकवादी है, उसको निश्चित तौर पर हमारी सेनाएं पकड़ती भी हैं, जेल भी लेके जाती हैं और वो रिटेलिएट करता है, उसके ऊपर फायर भी करती हैं। लेकिन एक आतंकवादी तो वो है जो छद्म वेश में हमारे बीच में है, जो हर बार आतंकवाद का समर्थन करता है, जो पाकिस्तान में मारे जा रहे आतंकवादियों को मारने वाली सेना से सबूत मांगता है, जो है सेना के पराक्रम पर सवाल उठाता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के जेएनयू में खड़ा हो जाता है, जो लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों की मदद करने के लिए सरकारी तौर पे खड़ा हो जाता है, वो ऐसा व्यक्ति वो सबके सामने है, उसका जवाब देगी जनता भी देगी और सरकार भी देगी। मेरा ऐसा मानना है केजरीवाल छद्म रूप उतार करके सीधी लड़ाई लड़े। अगर वो देश के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहता है, देश के विरोध में खड़ा होना चाहता है तो सीधी बात करे, उसमें वो भी देंगे। लेकिन आज देश की जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं पंजाब जीत रहा हूं, इसीलिए सारी पार्टियां मेरे विरोध में एक हो गई हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब एकजुट होकर मुझ बेचारे पर हमला कर रही हैं। पंजाब जीतने के लिए किस कॉस्ट पे? पंजाब को बांट करके, हिंदुओं को बांट करके, सिखों का अपमान करके, सिखों के खिलाफ जो आतंकवाद की साजिश रचने के साथ में खड़े होकर के किस कॉस्ट पे जीत रहे हैं भाई? और कैसे जीत रहे हैं? सब कुछ उनको सपने में ही आता है क्या? धरातल पे कुछ काम करेंगे? नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जैसा महाठग इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, वो महाठग, उसका जवाब देश की जनता देगी, सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। और ये बात तो हम लगातार कहते थे, तब तो किसी ने माना नहीं। आज उनके सहयोगी, जिनके लंगोटिया यार, जिसने उसकी पार्टी का जो गठन के समय में फाउंडर मेंबर रहा है, उसने कहा, तब लोगों को समझ में आया ना जी। अरविंद केजरीवाल के बारे में हम भी तो कहते थे देशद्रोही है, सब कहते थे भाजपा वाले इसलिए बोल रहे हैं। अब हम उसी के साथी ने कहा है, तब उससे बहस करने के लिए क्यों नहीं आता? उससे डर है तो हमारे साथ आ जाए बहस करने के लिए। एक आखिरी सवाल लूंगी, वो ये कहते हैं कि अगर मैं आतंकवादी हूँ ना तो मैं बहुत ही स्वीट आतंकवादी हूँ, क्योंकि मैं लोगों को तीरथ करवाता हूं। कभी स्वीट और बैड और गुड भी होता है क्या? आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो आतंकवादी अगर है तो आतंकवादी ही माना जाएगा, इसको समझना चाहिए। वो भगत सिंह का समर्थक नहीं, वो भिंडरवाला का समर्थक है। आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास की स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कुमार विश्वास एक हास्य कवि है और ऐसे में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूँ तो मुझे अभी तक जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया, और अगर मैं आतंकवादी हूँ तो मैं बहुत ही स्वीट आतंकवादी हूँ, क्योंकि मुझ जैसा आतंकवादी लोगों को तीर्थ यात्रा करवाता है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति स्टार्ट हो गई है और बीजेपी कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल पर हल्ला बोल रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भला वो कोई स्वीट या फिर यूं कहे कि खतरनाक आतंकवादी होता है। और इसी पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कहना है कांग्रेस का कि आतंकवादी तो आतंकवादी ही है, यानी कि बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ही हमला करती हुई अरविंद केजरीवाल पर दिखाई दे रही है। और वहीं अरविंद केजरीवाल
उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस सभी राजनीति दल जो है वो एक हो गए हैं अकेले मेरे ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अब यही सवाल उठता है कि पंजाब इलेक्शन है और ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये राजनीति जिस तरीके से मौसम की तरह करवट ले रही है, ऐसे में पंजाब की जनता और पंजाब के इलेक्शन में पंजाब और पंजाबियत पर सबसे बड़ा सवाल जो है उठता यही है कि जनता किस पर भरोसा करेगी और क्या इस राजनीति का असर पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे और पुलका जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम।